नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस मोटिवेशन चैनल मोटिवेशनल पांडे में। मेरा नाम अभिषेक पांडे है और आज दोस्तों नवरात्रि का 5वां दिन है। और आज नवरात्रि का जो 5वां दिन है वो समर्पित है माता के स्कंद माता स्वरूप पे। माता का जो 5वां स्वरूप है उसका नाम स्कंद माता है। स्कंद माता की पूजा करने से, उनकी प्रार्थना करने से हमारे सभी रोग व्याधि, सभी कष्ट दूर होते हैं। स्पेशल जो भी महिलाएं या जो भी पुरुष, जो भी पति पत्नी संतान प्राप्ति की कामना करते हैं, संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, वो माता स्कंद माता की कथा को शुरू से आखिरी तक जरूर पढ़ें, उन्हें जरूर लाभ होगा। तो दोस्तों हम इस कथा को शुरू करते हैं। उससे पहले मेरा आपसे हमेशा की तरह से एक विनम्र निवेदन है कि कृपया मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आगे और भी अच्छी वीडियोज आपके लिए लाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। तो दोस्तों अब बिना देर करते हुए माता स्कंद माता की कथा को शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको पहली कथा जो बताई थी माता शैलपुत्री की, उसमें मैंने आपको बताया था कि माता सती ने जब यज्ञ में अपने आप को ध्वंस कर लिया, अपना विध्वंस कर लिया दक्ष के यज्ञ में, अपने पिता के, तो उसके बाद भगवान शिव वियोग में चले गए। और मैंने आपको दूसरी कथा जो माँ ब्रह्मचारिणी की थी उसमें बताया था कि भगवान शिव घोर तपस्या में चले गए, योग ध्यान में चले गए और कई हजार और कई लाखों वर्षों तक वो ध्यान करते रहे। और किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि भगवान शिव कब वापस आएंगे और कब वो अपनी तपस्या को पूरी करेंगे और कभी सृष्टि में वापस दर्शन देंगे। इसी बीच में एक तारकासुर नाम का राक्षस बहुत प्रचलित हुआ। तारकासुर नाम के राक्षस ने भगवान ब्रह्मा की तपस्या की और जब भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए तो उन्होंने उससे वरदान मांगने को कहा। तो तारकासुर राक्षस जानता था कि अगर मैं किसी भी तरह का वरदान मांगूंगा, मैं अमर तो हो नहीं सकता हूं, पर किसी भी तरह का वरदान मांगूंगा तो ये देवता कोई ना कोई उसकी काट निकाल लेंगे और बहुत ही जल्दी मेरा वध कर देंगे। तो उसने बहुत युक्ति लगाई और उसने कहा कि मेरी मृत्यु भगवान शिव के बेटे के हाथ से हो। अब सबसे बड़ी समस्या क्या थी? सती के मृत्यु के बाद यानी ध्वंस के बाद भगवान शिव ने लगभग प्रण ले लिया था कि वो विवाह नहीं करेंगे और ध्यान योग में वो चले गए थे और किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो कितने हजारों लाखों साल बाद वापस आएंगे। तो वो ये वरदान मांग करके निश्चिंत हुआ कि भगवान शिव जब जागेंगे, विवाह करेंगे, तब तो उनका पुत्र होगा, तब ना मेरा वध होगा। और दोनों चीज की संभावना उनको बिल्कुल कम लग रही थी। तारकासुर ने पूरे पृथ्वी पर आतंक मचा दिया, देवताओं को पे अत्याचार किए, स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया, पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। और चूंकि वरदान उसने ऐसा मांगा था कि उसका कोई वध ही नहीं कर सकता था। अब पूरे सृष्टि में जब हाहाकार मच गया तो एक समस्या हो गई कि भगवान शिव को जगाना बहुत जरूरी है, भगवान शिव का विवाह बहुत जरूरी है। और माँ ब्रह्मचारिणी की कथा में मैंने बताया था कि माता सती ने अपना अगला जन्म पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में लिया। तो चूंकि वो पर्वत की पुत्री थी इसीलिए शैलपुत्री या पार्वती उनका नाम था। भगवान नारद जी की प्रेरणा पे वो तपस्या करने लगी और सभी देवताओं ने सोचा कि अब इनका विवाह कराना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने आपको ब्रह्मचारिणी माता की कथा में बताया कि सभी देवताओं ने कामदेव को भेजा भगवान शिव की तपस्या को भंग करने के लिए। भगवान शिव की तपस्या को भंग करने की वजह से शिव जी क्रोधित हो गया, उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति के वरदान मांगने पर, क्षमा मांगने पर भगवान शिव ने ये कहा कि कामदेव का अगला जन्म भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में होगी। ये जो कथा है इसको मैंने विस्तार से माँ ब्रह्मचारिणी की कथा में बताया है। तो आप मेरे इसी चैनल के लिस्ट में जाएंगे तो माँ ब्रह्मचारिणी की कथा सेकेंड डे की मिलेगी, आप उसको सुने, उसमें ये पूरी कथा का विस्तार से वर्णन है। उसके बाद माता पार्वती भगवान शिव के पास गई और माता पार्वती ने घोर तपस्या की थी, इसीलिए उनका नाम ब्रह्मचारिणी हो गया। भगवान शिव और पार्वती का मिलन हुआ, भगवान शिव और पार्वती ने आपस में विवाह किया, फिर उनका एक पुत्र प्राप्त हुआ जिस पुत्र का नाम था कार्तिकेय। भगवान शिव पार्वती का पहला पुत्र था कार्तिकेय, उसका दूसरा नाम था स्कंद। तो तारकासुर के अत्याचार को कम करने के लिए, उसका वध करने के लिए, उससे युद्ध करने के लिए माता पार्वती ने, माता गौरी ने स्कंद, अपने पुत्र स्कंद को प्रशिक्षित किया। और स्कंद की माता होने की वजह से उन माता का नाम स्कंद माता कहलाया। और अपने माता से लिए प्रशिक्षण के कारण भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध करके पूरे सृष्टि को उससे मुक्ति दिलाई। तो चूंकि माता स्कंद की माता है, उन्होंने स्कंद को प्रशिक्षित किया, इसलिए माता का नाम स्कंद माता भी है। स्कंद माता की कथा में माता और पुत्र के प्रेम को दिखाया गया है।
इसी वजह से जो भी महिलाएं या जो भी दंपति पुत्र की कामना करते हैं उनको माता स्कंद माता की कथा जरूर सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए, जिससे उनकी ये इच्छा बहुत जल्दी पूरी होगी। माता भगवान शिव यानी महेश की पत्नी भी हैं, इसी वजह से उनका नाम महेश्वरी भी है, और उनका शरीर गोरा है, इसी वजह से उनको गौरी या गौरा भी कह के बुलाया जाता है। तो दोस्तों, आपको माता स्कंद माता की कथा कैसी लगी? आपको अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करके जरूर बताइए। कल मिलते हैं माता दुर्गा के इस नवरात्रि के 6वें स्वरूप में, और उसके बारे में उसकी कथा को जानेंगे। तब तक के लिए जय माता दी।